प्रतापगढ़ के जीआईसी में आयोजित संकल्प सभा में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प सभा का हुआ था आयोजन। सामने नहीं है, लेकिन समाज केंद्रीय राज्य मंत्री के भाषण देते समय मंच के सामने बैठी भीड़ चली गई। युवकों ने केंद्रीय राज्य मंत्री को दिखाया बैनर। परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित संकल्प सभा का कार्यक्रम पूरी तरह से हुआ फेल। लोकसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची हुई थी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के देर से आने के कारण कार्यक्रम पूरी तरह से फेल हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के आने के पहले जहां मंच के सामने काफी भीड़ दिख रही थी, लेकिन उनके मंच पर आने के कुछ समय पश्चात वह मंच से बोल रही थी कि मंच के सामने बैठी महिलाएं उठकर जाना शुरू कर दी। फिर क्या था, धीरे धीरे ज्यादातर लोग केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का भाषण सुनने का बजाय वह चले गए और ज्यादातर कुर्सियां खाली हो गयी। यहीं पर मामला नहीं रुकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जैसे ही भाषण खत्म करने वाली थी कि कुछ युवकों ने उन्हें पिछड़ों दलितों के आरक्षण पर मौन क्यों का बैनर दिखाया। दरअसल प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में डॉ. सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प सभा का कार्यक्रम किया गया था। अनुप्रिया पटेल का भाषण न सुनकर उठकर जाना शुरू कर देती है। देखते देखते कुछ ही देर में ज्यादातर कुर्सियां खाली हो जाती है और मंच से अनुप्रिया पटेल भाषण देती रहती है। यहीं पर ही मामला नहीं रुकता है। जैसे ही अनुप्रिया पटेल अपना भाषण खत्म करने वाली होती है कि कुछ नाराज युवकों ने उन्हें पिछड़ों दलितों के आरक्षण पर मौन क्यों का बैनर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को दिखाया। मीडिया से मुखातिब होने पर उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सामने नहीं है, लेकिन समाज जीवन में रहकर हम ये जानते हैं कि देश में पिछड़ों की आबादी सर्वाधिक रूप से पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित होना चाहिए। इस बात को निरंतर अपना दल उठा रहा है। इस देश तो आज इस अवसर पर पुनः मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और आप सब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का आज परिनिर्वाण दिवस है और आज के दिन हमने जनपद प्रतापगढ़ में जहाँ सबसे पहली राजनीतिक सफलता अपना दल को डॉक्टर साहब के जीवन काल में मिली थी। हमारा सबसे पहला विधायक इसी धरती से जीता था और यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की स्मृति में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। तो यहाँ पर इस संकल्प सभा के माध्यम से हमने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एकत्रित करके पार्टी और संगठन को और मजबूत बनाकर डॉक्टर साहब के संकल्पों को पूरा करने का, उनके सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। पल्लवी पटेल भी कल प्रतापगढ़ पहुंची थी, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आप और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न? लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटों पर अव्वल है उत्तर प्रदेश? देखिए, अभी लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है और अभी हम सिर्फ अपने संगठन के विस्तार के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। सही समय आने पर जहां तक लोकसभा की सीटों के बंटवारे की बात है उस पर बात हो जाएगी। जनता आपको 2027 में सीएम के पद को देखेगी। देखिए, हमारी पार्टी अपने संगठन के विस्तार के कार्यक्रम में लगी हुई है। फिलहाल अपना दल और भारतीय जनता पार्टी हम एक साथ गठबंधन में हैं। हमारे दो और सहयोगी दल हैं जो साथी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, डॉक्टर संजय निषाद जी की पार्टी और हमारा एनडीए का जो गठबंधन है। फिलहाल हम 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से अपने गठबंधन को सबसे ज़्यादा मजबूती कैसे दें, हम सभी का जो हमारी ऊर्जा है उसी लक्ष्य पर केंद्रित है। कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, उसके बारे में क्या लगता है? देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन चुनाव में अपना दल का कोई स्टेक नहीं है। इनमें से किसी भी राज्य में अपना दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है और हम अपनी सहयोगी पार्टी को शुभकामना देंगे कि सकारात्मक परिणाम आए।
मैडम थैंक यू। इंडिया से एनडीए कैसे लड़ेगा? देखिए, एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन के दल पहले भी नहीं टिके हैं और अभी भी नहीं टिकेंगे। आप देखिएगा 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। अखिलेश यादव अभी देवरिया गए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। बस थैंक यू।